नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा जरासंध ने अपने मन में युद्ध का निश्चय कर लिया है। ये देख बोलने में कुशल यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा, राजन, हम तीनों में से किसके साथ युद्ध करने के लिए तुम्हारे मन में उत्साह हो रहा है? हम में से कौन तुम्हारे साथ युद्ध के लिए तैयार हो? उनके इस प्रकार पूछने पर महातेजस्वी मगध नरेश राजा जरासंध ने भीमसेन के साथ युद्ध करना स्वीकार किया। जरासंध को युद्ध करने के लिए उत्सुक देख उसके पुरोहित गोरोचन, माला, अन्यान्य मांगलिक वस्तुएं तथा उत्तम उत्तम औषधियां, जो पीड़ा के समय भी सुख देने वाली और मूर्छा काल में भी चेतना संपन्न बनाए रखने वाली थीं, लेकर उसके पास आए। यशस्वी ब्राह्मण के द्वारा स्वस्ति वाचन संपन्न हो जाने पर जरासंध क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध हेतु प्रस्तुत हो गया। जरासंध ने किरीट उतारकर केशों को कसकर बांध लिया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए उठकर खड़ा हो गया, मानो महासागर अपनी मर्यादा तटवर्तनी भूमि को लांघ जाने को उद्यत हो गया हो। उस समय भयानक पराक्रम करने वाले बुद्धिमान राजा जरासंध ने भीमसेन से कहा, भीम, आओ, मैं तुमसे युद्ध करूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष से लड़कर पराजित होना भी अच्छा ही होता है। ऐसा कहकर महातेजस्वी शत्रुदमन जरासंध भीमसेन की ओर बढ़ा, मानो बल नामक असुर इंद्र से भिड़ने के लिए बढ़ा हो। तदनंतर बलवान भीमसेन भी श्री कृष्ण से परामर्श कर स्वस्ति वाचन के अनंतर युद्ध की इच्छा से जरासंध के पास जा धमके। फिर तो मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष और उत्साह से भरकर एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए परस्पर भिड़ गए। पहले उन दोनों ने हाथ मिलाए, फिर एक दूसरे के चरणों का अभिवंदन किया। तत्पश्चात भुजाओं के मूल भाग के संचालन से वहां बंधे हुए बाजूबंद की डोर को हिलाते हुए वे दोनों वीर वहीं ताल ठोकने लगे। राजन, फिर वे दोनों हाथों से एक दूसरे के कंधे पर बार बार चोट करते हुए अंग अंग से भिड़कर आपस में गुथ गए तथा एक दूसरे को बार बार रगड़ने लगे। वे कभी हाथों को बड़े वेग से सिकोड़ लेते, कभी फैला देते, कभी ऊपर नीचे चलाते और कभी मुट्ठी बांध लेते। इसी प्रकार चित्रहस्त आदि दाव दिखाकर उन दोनों ने कक्षाबंध का प्रयोग किया, अर्थात एक दूसरे की कांख या कमर में दोनों हाथ डालकर प्रतिद्वंदी को बांध लेने की चेष्टा की। फिर गले में और गाल में ऐसे ऐसे हाथ मारने लगे कि अग्नि की चिंगारी सी निकलने लगी और वज्रपात सा शब्द होने लगा। तत्पश्चात वे बाहुपाश और चरणपाश आदि दाव पेचों से काम लेते हुए एक दूसरे पर पैरों से ऐसा भीषण प्रहार करने लगे कि शरीर की नस नाड़ियां तक पीड़ित हो उठी। तदनंतर दोनों ने दोनों पर पूर्ण कुंभ नामक दाव लगाया, अर्थात दोनों हाथों की अंगुलियों को परस्पर गूंथकर उन हाथों की हथेलियों से शत्रु के सिर को दबाया। इसके उपरांत उरोहस्त का प्रयोग किया, अर्थात छाती पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। फिर एक दूसरे के हाथ दबाकर वे दोनों दो गजराजों की भांति गरजने लगे। दोनों ही भुजाओं से प्रहार करते हुए मेघ के समान गंभीर स्वर से सिंहनाद करने लगे। थप्पड़ों की मार खाकर वे परस्पर घूर घूर कर देखते और अत्यंत क्रोध में भरे हुए दो सिंहों के समान एक दूसरे को खींच खींच कर लड़ने लगे। उस समय दोनों अपने अंगों और भुजाओं से प्रतिद्वंदी के शरीर को दबाकर शत्रु की पीठ में अपने गले की हंसली भिड़ाकर उसके पेट को दोनों बाहों से कस लेते और उठाकर दूर फेंक देते। इसी प्रकार कमर में और बगल में भी हाथ लगाकर दोनों प्रतिद्वंदी को पछाड़ने की चेष्टा करने लगे। अपने शरीर को सिकोड़कर शत्रु की पकड़ से छूट जाने की कला दोनों जानते थे। दोनों ही मल्ल युद्ध की शिक्षा में प्रवीण थे। वे उदर के नीचे हाथ लगाकर दोनों हाथों से पेट को लपेट लेते और विपक्षी को कंठ एवं छाती तक ऊंचे उठाकर धरती पर दे मारते थे।
फिर वे सारी मर्यादाओं से ऊंचे उठे हुए पृष्ठभंग नामक दांवपेच से काम लेने लगे, अर्थात एक दूसरे की पीठ को धरती से लगा देने की चेष्टा में लग गए। दोनों भुजाओं से संपूर्ण मूर्छा अर्थात उदर आदि में आघात करके मूर्छित करने का प्रयत्न तथा पूर्वोक्त पूर्ण कुंभ का प्रयोग करने लगे। तदनंतर वे अपनी इच्छा के अनुसार तृणपीड़, जिसमें रस्सी बनाने के लिए बटे जाने वाले तिनकों की भांति हाथ पैर आदि को ऐंठना होता है, तथा मुष्टिकाघात सहित पूर्ण योग, जिसमें मुक्के को एक अंग पर मारने की चेष्टा दिखाकर दूसरे अंग पर आघात किया जाता है, आदि युद्ध के दांव पेचों का प्रयोग एक दूसरे पर करने लगे। जनमेजय उस समय उनका मल्ल युद्ध देखने के लिए सहस्रों पूर्ववासी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्रियां एवं वृद्ध इकट्ठे हो गए। मनुष्यों की अपार भीड़ से वह स्थान ठसाठस भर गया। उन दोनों की भुजाओं के आघात से तथा एक दूसरे के निग्रह प्रग्रह से ऐसा भयंकर चट चट शब्द होता था मानो वज्र और पर्वत परस्पर टकरा रहे हों। दर्शकों को मैं बता दूं, दोनों हाथों से शत्रु का कंधा पकड़कर खींचने और उसे नीचे मुख के बल गिराने की चेष्टा को निग्रह कहते हैं, तथा शत्रु को उत्तान गिरा देने के लिए उसके पैरों को पकड़कर खींचने को प्रग्रह कहते हैं। तो बलवानों में श्रेष्ठ वे दोनों वीर अत्यंत हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे और एक दूसरे की दुर्बलता या असावधानी पर दृष्टि रखते हुए परस्पर बलपूर्वक विजय पाने की इच्छा रखते थे। राजन, उस समर भूमि में जहां वृत्रासुर और इंद्र की भांति उन दोनों बलवान वीरों में संघर्ष छिड़ा था, ऐसा भयंकर युद्ध हुआ कि दर्शक लोग दूर भाग खड़े हुए। वे एक दूसरे को पीछे ढकेलते और आगे खींचते थे, बार बार खींचतान और छीना झपटी करते थे। दोनों ने अपने प्रहारों से एक दूसरे के शरीर में खरोंच एवं घाव पैदा कर दिए और दोनों को पटककर घुटनों से मारने तथा रगड़ने लगे। फिर बड़े भारी गर्जन तर्जन के द्वारा आपस में डांट बताते हुए एक दूसरे पर ऐसे प्रहार करने लगे मानो पत्थरों की वर्षा कर रहे हों। दोनों की छाती चौड़ी और भुजाएं बड़ी बड़ी थीं। दोनों ही मल्ल युद्ध में कुशल थे और लोहे की परीत जैसी मोटी भुजाओं को भिड़ाकर आपस में गुथ जाते थे। जनमेजय, कार्तिक मास के पहले दिन उन दोनों का युद्ध प्रारंभ हुआ और दिन रात बिना खाए पिए अविराम गति से चलता रहा। उन महात्माओं का वह युद्ध इसी रूप में त्रयोदशी तक होता रहा। चतुर्दशी की रात में मगध नरेश जरासंध क्लेश से थक कर युद्ध से निवृत्त सा होने लगा। राजन, उसे इस प्रकार थका देख भगवान श्री कृष्ण भीमसेन को समझाते हुए से बोले, कुंती नंदन, शत्रु थक गया हो तो युद्ध में उसे अधिक पीड़ा देना उचित नहीं है। यदि उसे पूर्णतः पीड़ा दी जाए तो वह अपने प्राण त्याग देगा। अतः पार्थ, तुम्हें राजा जरासंध को अधिक पीड़ा नहीं देनी चाहिए। भरत श्रेष्ठ, तुम अपनी भुजाओं द्वारा इसके साथ समभाव से ही युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भीमसेन ने जरासंध को थका हुआ जानकर उसके वध का विचार किया और भयंकर क्रोध धारण किया। तदनंतर यदुनंदन को संबोधित करके कहा, श्री कृष्ण, जरासंध ने लंगोट से अपनी कमर भली भांति कस ली है। यह पापी प्राण रहते मेरे वश में आने वाला नहीं जान पड़ता। भीमसेन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने जरासंध के वध के लिए भीमसेन को उत्तेजित करते हुए कहा, भीम, तुम्हारा जो सर्वोत्कृष्ट दैवी स्वरूप है और तुम्हें वायु देवता से जो दिव्य बल प्राप्त हुआ है, उसे आज हमारे सामने जरासंध पर शीघ्रता पूर्वक दिखाओ। ये खोटी बुद्धि वाला महारथी जरासंध तुम्हारे हाथों से ही मारा जा सकता है। ये बात आकाश में मुझे उस समय सुनाई पड़ी थी जबकि बलराम जी के द्वारा जरासंध के प्राण लेने की चेष्टा की जा रही थी। इसी कारण से गिरिश्रेष्ठ गोमंत पर भैया बलराम ने इसे जीवित छोड़ दिया था। अन्यथा बलदेव जी के पास में आ जाने पर इस जरासंध के सिवा दूसरा कौन जीवित बच सकता था। भीम, तुम्हारे सिवा और किसी के द्वारा इसकी मृत्यु नहीं होने वाली है। तुम वायुदेव का चिंतन करके इस मगधराज को मार डालो। जनमेजय,
उनके इस प्रकार संकेत करने पर भीम ने उस समय जरासंध को उठाकर आकाश में वेग से घुमाना आरंभ किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध कराने की इच्छा से भीमसेन की ओर देखकर एक नरकट हाथ में ले लिया और उसे दातुन की भांति 2 टुकड़ों में चीर डाला तथा उसे फेंक दिया। ये जरासंध को मारने के लिए एक संकेत था। दर्शकों को मैं बता दूं, नरकट बेत की तरह पोले डंठल का एक पौधा होता है जो कलम बनाने के काम में आता है। तो वैशंपायन जी आगे कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, भीम ने उनके संकेत को समझ लिया और उन्होंने 100 बार घुमाकर जरासंध को धरती पर पटक दिया और उसकी पीठ को धनुष की तरह मोड़कर दोनों घुटनों की चोट से उसकी रीढ़ तोड़ डाली। फिर अपने शरीर की रगड़ से पीसते हुए भीम ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। इसके पश्चात अपने एक हाथ से उसका एक पैर पकड़कर और दूसरे पैर पर अपना पैर रखकर महाबली भीम ने उसे 2 खंडों में चीर डाला। तब राजन वे दोनों टुकड़े फिर से जुड़ गए और प्रतापी जरासंध भीम से भिड़कर बाहुयुद्ध पुनः करने लगा। उन दोनों वीरों का वह युद्ध अत्यंत भयंकर और रोमांचकारी था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो संपूर्ण जगत का संहार हो जाएगा। वह द्वंद्व युद्ध संपूर्ण प्राणियों के भय को बढ़ाने वाला था। उस समय श्री कृष्ण ने पुनः एक नरकट लेकर पहले की ही भांति चीरकर उसके 2 टुकड़े कर दिए और उन दोनों टुकड़ों को अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध के वध के लिए ये दूसरा संकेत था। भीमसेन ने उसे समझकर पुनः मगधराज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इसके पश्चात वे विकट गर्जना करने लगे। राजन, उस समय जरासंध का शरीर शवरूप होकर मांस के लोंदे सा जान पड़ने लगा। उसके शरीर के मांस, हड्डियां, मेदा और चमड़ा सब सूख गए। मस्तिष्क और शरीर 2 भागों में विदीर्ण हो गए। जब जरासंध रगड़ा जा रहा था और पांडु कुमार गरज गरज कर उसे पीछे डालते थे, उस समय भीमसेन की गर्जना और जरासंध की चित्कार से जो तुमुल नाद प्रकट हुआ वह समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसे सुनकर सभी मगध निवासी भय से थर्रा उठे। स्त्रियों के तो गर्भ तक गिर गए। जन्मेजय, तदनंतर शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों वीर रात में राजा जरासंध के प्राणहीन शरीर को सोते हुए के समान राजभवन के द्वार पर छोड़कर वहां से चल दिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।